हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 के लिए ये वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग लेसन 1 पढ़ चुके हैं। सेकेंड है लेसन 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग जानते हैं कि उन्हें फूड की आवश्यकता होती है। ये फूड की आवश्यकता क्यों होती है भाई? Food is necessary for all living things. Why? Food is necessary for all living things. Why? Then we can say that food is contain essential component for our body that help in the growth and give energy for our body. So that is very essential for all living. ये जो फूड है ये कंपोनेंट को कंटेन करके रखता है। सम कंपोनेंट्स आर फाउंड इन दिस फूड, so it is very necessary. These components are very necessary for us, and these components found in only food. We cannot obtain by other things these components. So we can say that food is very essential for all living things. इन कंपोनेंट्स, जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फूड में कंपोनेंट होता है और इन कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। These components are called nutrients. Nutrients are classified into 5 groups. First, carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals. ये 5 तरह के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। तो हम लोगों ने जान लिया। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? The chemical substance in the food that are necessary for our body in various functions is called nutrients. पिछले क्लास में हम लोग जाना है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो nutrients are the chemical substance found in the food that are very necessary for our body in various functions. तो ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, ये कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे बॉडी के लिए तो काफी आवश्यक है ही, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी में वाटर और रफेज की भी आवश्यकता होती है। ये जो रफेज वाटर है हमारे इन फूड आइटम को, जो फूड है इसे सोल्यूबल फॉर्म में बनाने का हेल्प करता है। कुछ तो हमारे बॉडी द्वारा डाइजेस्टिव जूस से क्रिएट किया जाता है इसे सोल्यूबल फॉर्म में बनाने के लिए, कुछ वाटर मिल के उसे सोल्यूबल फॉर्म में बनाने में हेल्प करता है। और यह है रफेज। तीसरा, रफेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट for our body because they help in the irrigation. हमारे बॉडी से जो वेस्ट होते हैं, वेस्टेज, उनको निकालने में ये रफेज हेल्प करते हैं। इसलिए न्यूट्रिएंट, वाटर एंड रफेज आर द इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये हमारे बॉडी के लिए मेन एनर्जी का सोर्स होता है। शुगर एंड स्टार्च आर द 2 इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड। हमारे फूड में 2 चीज पाए जाते हैं, पहला शुगर एंड सेकेंड स्टार्च। बोथ आर फाउंड इन आवर फूड।
carbohydrateous food। और जो ये शुगर होता है ये एनर्जी और स्टार्च दोनों हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। बोथ आर गिव अस एनर्जी, बट शुगर गिव्स क्विक एनर्जी टू आवर बॉडी। शुगर गिव्स क्विक एनर्जी टू आवर body, but a starch contain more than energy to the sugar, and this starch release energy very slowly rate। ये क्विक एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन स्टार्च जो होता है ये शुगर से ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी को कंटेन करके रखता है, लेकिन ये स्लोली रेट से रिलीज करता है उस एनर्जी को। इन दोनों में डिफरेंस है ना। ये हमारे जो फूड आइटम होते हैं उनमें दोनों पाए जाते हैं, शुगर और स्टार्च, और दोनों एनर्जी देने का काम करते हैं, लेकिन शुगर हमें क्विक एनर्जी देने का काम करता है और स्टार्च जो है ये स्लोली एनर्जी देने का काम करता है। समझ गए? If the carbohydrates consumed are more than what is required by our body, then the excess of carbohydrate are normally stored in the body as food। अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या फूड खाते हैं, जैसे अगर हम चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, चावल, पोटैटो, है ना, शुगर, ये सारे आइटम अगर हम ज्यादा खाते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। कैसे? अगर ये ज्यादा होगा तो ये हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होता है। अगर हमारे बॉडी में ये ज्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो गया, जितना हमारे बॉडी को नेसेसरी है, आवश्यकता है, नीड है, उससे अगर ज्यादा क्वांटिटी में हम कार्बोहाइड्रेटियस फूड लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होता है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेटियस फूड के नाम व्हीट है, राइस है, पोटैटोज, ब्रेड, मेज, मिल्क, millets, and sugar are the source of carbohydrate। These food are the source of carbohydrate: wheat, rice, maize, millet, sugar are the source of carbohydrate। Do you understand? अब हम लोग का सेकेंड है फैट। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट टू प्रोवाइड एनर्जी टू अस। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए एनर्जी देने का काम करता है, ये फैट भी एनर्जी हमें देने का काम करता है। समझ गए? लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फैट प्रोड्यूस ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपाउंड कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होते हैं इसके, ये मान लीजिए 10% एनर्जी रिलीज करते हैं, ये 20%, यानी इसके डबल अमाउंट में लगभग एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है ये फैट, लेकिन ये काफी स्लो रेट से होता है। और बॉडी यूज द फैट एज एन एनर्जी स्टोर। हमारा बॉडी जो फैट के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर रहता है उसे हम एनर्जी के रूप में हमारा बॉडी यूज करता है। फैट आर द स्टोर अंडर द स्किन एंड अराउंड द हार्ट एंड किडनी। जो फैट होता है, ज्यादा क्वांटिटी में फैट लेना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम फैट लेते हैं तो हमारे स्किन के नीचे देखते हैं ना, जो फैट, ज्यादा फैटी मटेरियल जैसे आयनिक प्रोडक्ट फूड को लेते हैं तो वो काफी फैटी हो जाते हैं। तो उनके जो फैटी मटेरियल्स होते हैं फैट,
वो स्किन के नीचे, यहाँ देखिएगा तो बहुत का मोटा स्किन रहेगा। दूसरा वो स्किन और हार्ट और किडनी के अराउंड में, जैसे हमारा हार्ट हो गया, इसके चारों तरफ ये स्टोर होता है, और किडनी जो कि यहाँ हमारे यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है, और उसे हमारे बॉडी में पाए जाने वाले यूरिक एसिड को छानने का काम करता है। ब्लड में जो यूरिक एसिड पाया जाता है उसे छानने का काम करता है, इसके चारों तरफ जमा होता है। तो ये इसे धीरे धीरे प्रेशराइज करता है, जो कि हमारे लिए जो हार्ट पेशेंट होने का डर करता है। इसलिए हमें ज्यादातर फैटी मटेरियल को नहीं खाना चाहिए। आई बात समझ में? फैट कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो फैट आर अवेलेबल इन ऑयल रिच फूड सच एज प्यूरीज, पूरी, कचौड़ी, फ्राइड पीनट्स। पूरी आप लोग बड़ी खाते हैं, कचौड़ी, फ्राइड नट्स, ये सारे जो फैटी मटेरियल होते हैं, जो ऑयली प्रोडक्ट से बने होते हैं, फैटी मटेरियल से बने होते हैं, उनमें फैट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें कम से कम फैटी मटेरियल को खाना चाहिए। घी, बटर, etc। ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, बटर, घी, etc are the source of fat. Did you understand? Fat rich food also include meat, cashew nut। जो मीट होते हैं इनमें भी, क्योंकि हम ज्यादातर आयल डाल के इनको पकाते हैं, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स, कुकिंग ऑयल, है ना, ये सारे हम लिख भी दिए हैं। मस्टर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल। An adult person requires 70 to 80 ग्राम of fat per day। जो एडल्ट होते हैं उन्हें डेली 70 से 70 to 80 ग्राम फैट डेली चाहिए होता है। इससे ज्यादा ना इससे कम हमें फैटी मटेरियल को खाना चाहिए। आई बात समझ में? अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोई भी कंप्लेन हो तो आप लोग डायरेक्टली पूछे, वॉइस मैसेज द्वारा, टाइपिंग द्वारा, टेक्स्ट द्वारा या कमेंट द्वारा, कैसे भी, लेकिन अपना डाउट जरूर क्लियर कीजिएगा। अभी तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट फैट जाने, अगले क्लास में हम लोग प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स जानेंगे।